Assalamu alaikum. This is me, Dr. Salahuddin, your histology teacher. Okay, guys, today we are going to start a very new subject, which is histology. Let me start with the histology, the very basic concept in histology. Guys, histology को start करने से पहले याद रखें, इसको define करने से पहले histology words को देखें. हिस्टोलॉजी वर्ड जो है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, हिस्टो एंड लॉजी. हिस्टो का मतलब है टिश्यू, लॉजी का मतलब है स्टडी. आई थिंक सो आई डोंट नीड टू डिफाइन हिस्टोलॉजी एनी मोर, बट अगेन आई विल डिफिनीशन लिख के. स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी. द स्टडी of tissue is called histology. यानी मेडिकल साइंसेस का वो सब्जेक्ट जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं. हमारे पास मेनली बॉडी के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं. 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू मेनली जिसकी हम बात करेंगे. 4 टाइप ऑफ टिश्यू, जिसमें एक को हम कहते हैं एपिथेलियम. एक को हम क्या कहते हैं? एपिथेलियम. सेकंड इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू. द सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द हिस्टोलॉजी इज कनेक्टिव टिश्यू. द थर्ड वन इज नर्व्स टिश्यू. And the fourth one is muscle tissue. ठीक है. अब देखें, जो हमारे पास एपिथेलियम है इट इज़ द covering of many body cavities, blood vessels एंड मच मोर. ठीक है. स्किन आता है इसमें. तो इन सारी जगहों पे जो हमारे पास टिश्यू है उसको हम क्या कहते हैं? एपिथेलियम. कनेक्टिव टिश्यू, रिमेंबर इट यूजुअली हेल्प्स इन अटैचमेंट्स. नर्व टिश्यू यूजुअली हेल्प्स and communication, and muscles tissue helps in movement. तो देखिए, बॉडी के अंदर हर एक टिश्यू का अपना एक काम है. जिस तरह एपिथेलियम कवरिंग देती है, प्रोटेक्शन देती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ अटैचमेंट लेके आती है, नर्व टिश्यू जो है कम्युनिकेशन करते हैं बॉडी के अंदर, मसल्स टिश्यू जो है मूवमेंट्स वगैरह में हेल्प करते हैं. तो हर एक टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर. ठीक है. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट टिश्यू विच इज़ एपिथेलियम. सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक एपिथेलियम. याद रखें, एपिथेलियम जो है 8 लाइन्स द बॉडी कैविटीज़, ब्लड वेजल्स एंड मिनी ऑर्गन्स. ठीक है. ये हमारे बॉडी की जितनी भी कैविटीज़ है हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे कौन सा एपिथेलियम मौजूद है, और ब्लड वेजल्स है, इसके अलावा जो है ऑर्गन्स वगैरह सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. याद रखें, जो हमारे पास एनआरई एग्ज़ाम्स है और जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्वेश्चन जो पूछते हैं एपिथेलियम से, वो आपसे इसके टाइप्स नहीं पूछते. एपिथेलियम कैसे कहते हैं वो आपसे ये नहीं पूछते. इनकी लोकेशन क्या है वो क्वेश्चन इस पे करता है. वो आपको एक लोकेशन देते हैं. फॉर एग्जांपल फेलोपियन ट्यूब हो गया इन द फीमेल, तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो आपसे पूछेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम इज़ प्रेजेंट इन द फेलोपियन ट्यूब. नेक्स्ट they can ask you, okay, what type of epithelium is present in the trachea.
तो इसी तरह कोई लोकेशन आपको देंगे और उस लोकेशन के बारे में आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम मौजूद है। तो आज के टॉपिक में हम बॉडी के हर एक कैविटी, हर एक ऑर्गन की बात करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सा एपिथेलियम मौजूद है, ठीक है। बट बिफोर टू स्टार्ट द लोकेशन वी नीड टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। सो याद रखिए एपिथेलियम के बारे में कि जो हमारे पास एपिथेलियम है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। मेनली इट हैज़ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियम, एक को हम क्या कहते हैं, सिंपल एपिथेलियम, और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज़ सिंपल एपिथेलियम एंड व्हाट इज़ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। याद रखिए सिंपल एपिथेलियम का मतलब है अ लेयर ऑफ सिंगल या अ सिंगल लेयर। फॉर एग्जांपल आई हैव ड्रॉन अ लेयर ऑफ सेल्स, दिस लेयर, it is a single layer and single layer epithelium is known as simple epithelium। वो एपिथेलियम जिसमें सिर्फ एक लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एपिथेलियम। लेकिन अगर देखें मैं यहाँ पे एक और एपिथेलियम ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज़ another epithelium, one epithelium layer, this is the second one, and here we have a third one। अब देखिए इस एपिथेलियम के अंदर अगर आप देखें तो कितने लेयर्स हैं, मोर देन वन, मतलब 3 लेयर्स हैं। तो वो एपिथेलियम जिसमें एक से ज़्यादा लेयर्स हो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियम। तो जनरली 2 टाइप, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नेक्स्ट let me discuss the first one, simple epithelium। कि सिंपल एपिथेलियम हमारे पास कहाँ पे मौजूद है। सिंपल एपिथेलियम के हमारे पास मज़ीद 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। देखिए सिंपल एपिथेलियम आप लोगों ने जान लिया, अब इसके मज़ीद 3 टाइप्स है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, बी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और सी सिंपल कलमनार एपिथेलियम। इसके मज़ीद 3 टाइप्स हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कैसे कहते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसे कहते हैं, और सिंपल कलमनार एपिथेलियम कैसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, फर्स्टली है तो सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सब तीनों में है, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कलमनार, सब में सिंपल सिंपल है। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों एपिथेलियम में सिर्फ सिंगल लेयर होगा, ठीक है। सिंपल है तो सिंगल लेयर होगा। अब स्क्वेमस आता है, क्यूबॉइडल और कलमनार, ये हम किस लिहाज से कहते हैं। देखें सिंपल एपिथेलियम के अंदर जो एपिथेलियम के सेल्स होते हैं they are like this। अब इन सेल्स को अगर आप देखते हो तो इन सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिकेशन है, और वो स्पेसिफिकेशन क्या है कि इन सेल्स की जो वेट है, वेट वो ज़्यादा है किससे, लेंथ से, ठीक है। अब देखिए इनकी सेल को देखिए, वेट जो है ज़्यादा है किससे, लेंथ से। तो वो एपिथेलियम जिसमें ऐसे सेल्स मौजूद हो जिसकी वेट लेंथ से ज़्यादा हो, ऐसे एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा, इन एपिथेलियम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होगा इट विल बी फ्लैट न्यूक्लियस, इट विल बी फ्लैट न्यूक्लियस।
So such type of epithelium is known as simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium, अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि what is simple squamous epithelium, तो वो epithelium जिसमें cells की width लेंथ से ज़्यादा हो और जो न्यूक्लियस है वो फ्लैट हो, such type of epithelium is known as squamous epithelium. ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं cuboidal epithelium. Again let me draw the cuboidal epithelium for you guys. Here we have a basement membrane, ठीक है, और इस पे एक किस्म के सेल्स हैं ठीक है। इनमें जो सेल्स है, अगर हम इनको देखें, इन सेल्स को देखें, तो इन सेल्स में एक क्वालिटी है और वो ये है कि वेट जो है इनका इट इज़ इक्वल टू लेंथ। यानी इन सेल्स की अगर आप लेंथ को देखें और वेट को देखें तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ सेम है। तो वो एपिथेलियम जिसमें ऐसे सेल्स मौजूद हो जिनकी लेंथ और वेट दोनों क्या हो, सेम हो, ऐसे एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। और याद रखें, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर जो न्यूक्लियस है इट विल बी राउंड न्यूक्लियस, इट विल बी राउंड न्यूक्लियस। Clear up to this? Now we have a third type of epithelium which is known as simple columnar epithelium. Again I am drawing a basement membrane and we have a cells. आप इस एपिथेलियम को देखें तो इस एपिथेलियम में एक क्वालिटी है और वो क्या है कि इनकी जो लेंथ है वो हमारे पास ज़्यादा है, किससे, वेट से। अगर देखें आप लेंथ को देखें, लेंथ इज़ मोर देन वेट। तो ऐसा एपिथेलियम जिसके अंदर हमारे पास सेल्स का जो लेंथ है वो ज़्यादा और वेट कम हो, ऐसे एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, कलमनार एपिथेलियम। और याद रखें इनके अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा इट विल बी एलांगेटेड न्यूक्लियस। एलांगेटेड न्यूक्लियस। होप इट इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम के तीन टाइप्स है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कलमनार। क्यों इसको स्क्वेमस कहते हैं, क्यों क्यूबॉइडल कहते हैं, क्यों कलमनार कहते हैं, आई थिंक सो इट इज़ क्लियर अप टू दिस। ठीक है, नाउ ये तो आप लोगों ने पहचान लिया कि व्हाट इज़ सिंपल स्क्वेमस एंड व्हाट इज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कलमनार। सो लेट मी डिस्कस द फर्स्ट वन विच इज़ नोन एज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्क्वेमस एपिथेलियम का जो है डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो आप लोगों ने ऑलरेडी पहचान लिया कि इसके अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, अब हम इसको आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन में सिंपल लिखे, अगर डिफिनीशन कोई बंदा आपसे पूछे तो वेट इज़ मोर देन लेंथ। ठीक है, दूसरा सिंपल है तो कंटेन सिंगल लेयर। ठीक है, तीसरा इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा इट विल बी फ्लैट न्यूक्लियस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे होता है, प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो प्रेजेंट को याद करने के लिए हमारे पास एक निम्नलिखित है 3BA। 3BA 3BA से मतलब क्या है, 1B 2 एंड 3 और 1A, 3B और A। याद रखें इन चार लोकेशंस पे हमारे पास यूजुअली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है और उनमें क्या है, फर्स्टली है बोमन्स कैप्सूल,
ये नेफ्रॉन में होता है हमारे पास बोमन कैप्सूल। हम जब रीनल सिस्टम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में तो वहाँ पे फिर आप लोगों को मैं डिस्कस करूँगा ये बोमन कैप्सूल क्या चीज़ है, ठीक है। दूसरा, ब्लड वेसल्स में। तीसरा, बॉडी कैविटीज़ में। और ए से आता है अल्वेओलाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन 4 लोकेशन पे हमारे पास यूजुअली कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द सेकंड वन विच इज़ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगेन इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफिनीशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बट फिर भी नोट्स पर्पस के लिए लेके वेट जो है विल बी इक्वल टू लेंथ। अगेन सेम फॉर कंटेन सिंगल लेयर क्योंकि सिंपल है। और तीसरा, जो इसका न्यूक्लियस है वो क्या होगा? राउंड होगा। तो ये 3 चीज़ें याद रखें इसके बारे में। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए जो निमोनिक है वो है टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक का टॉक, टी से, ओ से और के से, ठीक है। ये 3 जगहों पे हमारे पास यूजुअली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। टी से मतलब है थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ओ से हमारे पास आता है ओवरी, और ओवरी का आउटर मोस्ट लेयर जो प्रोटेक्टिव लेयर है। के से हमारे पास आता है ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, के किडनी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास इन 3 जगहों पे थायराइड फॉलिकल्स में, ओवरी में और किडनी में हमारे पास यूजुअली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके गाइज, रिमेंबर एक चीज़ कि जो हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम है इट यूजुअली हेल्प्स इन एक्सचेंज, इट यूजुअली यूज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज। लेकिन जो हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इट यूजुअली हेल्प्स इन सिक्रीशंस, ये याद रखें अपने पास, ठीक है। इट यूजुअली हेल्प्स इन सिक्रीशन। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द थर्ड वन विच इज़ सिंपल columnar epithelium। सिंपल कलमनर एपिथेलियम, ठीक है। अगेन डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेंथ इज मोर देन width, सिंगल लेयर, और न्यूक्लियस क्या होगा? शाबाश, elongated न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये यूजुअली हमारे पास प्रेजेंट होता है स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में और यूट्रस में, ठीक है। इन 3 जगहों पे हमारे पास यूजुअली सिंपल कलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ रिमेंबर गाइज, वी हैव another type of epithelium. First let me draw the diagram and then I'll discuss. We have a epithelium, this is a basement membrane. फर्स्ट डायग्राम को देके फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन,
अब इस को देखें, इस एपिथेलियम को दिस एपिथेलियम लुक्स लाइक अ मल्टीपल लेयर एपिथेलियम। इसको अगर आप देखते हो तो ये ऐसे दिखाई देता है जैसे कि ये कोई मल्टी लेयर्स है, इसमें 2-3 लेयर्स हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखें तो इट इज़ अ सिंगल लेयर एपिथेलियम। ये दिखाई देता है मल्टीपल लेयर की तरह, यानी स्ट्रेटिफाइड दिखाई देता है, लेकिन असल में स्ट्रेटिफाइड है नहीं, इट इज़ अ सिंगल लेयर। अगर देखें सब के सेल्स जो है वो कनेक्ट होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, सब बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, ठीक है। लेकिन इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो वेरियस लोकेशन पे, वेरियस डिफरेंट लोकेशन पे अरेंज्ड है। तो ऐसा एपिथेलियम जो हो सिंपल एपिथेलियम बट दिखाई देता हो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ऐसे एपिथेलियम को हम कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो का मतलब है रॉन्ग, गलत, यानी सूडो मीन्स फेक, गलत, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब मेनी लेयर्स। तो ऐसा एपिथेलियम जो हो सिंगल लेयर, जो हो व्हाट, सिंगल लेयर, बट दिखाई देता हो मल्टीपल लेयर्स, ऐसे एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। इनकी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अरेंज एंड वेरियस लेवल, अगर आप देखें तो एक लाइन में नहीं है, वेरियस लेवल, एक बिलो है तो एक एपेक्स पे है, एक बेस मिड में है तो दूसरा बेस में है, तो डिफरेंट लेवल पे अरेंज है। ऐसे एपिथेलियम को सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास यूजुअली इस सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के ऊपर हमारे पास स्मॉल स्मॉल आउटग्रोथ होते हैं। स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे सीलियाज होते हैं, और ये इसको हम इस सीलिया की वजह से कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि इसके ऊपर सीलिया है तो सीलिएटेड एपिथेलियम। और ये हमारे पास यूजुअली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ट्रेकिया में एंड ब्रोंकस में। तो ट्रेकिया और ब्रोंकस के अंदर हमारे पास कौन सा एपिथेलियम होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। क्लियर अप टू दिस? ओके, वेरी गुड। नाउ रिमेंबर गाइस, वी हैव अ कंसेप्ट and the concept is surface, the concept is surface outgrowth. अब what does it mean? जितनी भी हमारे पास एपिथेलियम्स हैं, इन एपिथेलियम से, इनकी सरफेस से हमारे पास यूजुअली आउटग्रोथ होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इस एपिथेलियम से बिल्कुल इसके सरफेस पे हमारे पास आउटग्रोथ्स होते हैं। अब ये जो आउटग्रोथ होते हैं ये भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रोविलाई, एक को हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई, और दूसरे को हम कहते हैं सीलिया। एक है माइक्रोविलाई और एक है सीलिया। अब इनको, इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये क्यों होते हैं, लेट मी डिस्कस इट। देखिए, जो माइक्रोविलाई है, याद रखें, दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन मोटाइल, ये मोटाइल नहीं होते हैं। लेकिन जो सीलिया है दे आर मोटाइल, ठीक है। दूसरा, माइक्रोविलाई जो है इट जस्ट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया,
इनका काम क्या होता है माइक्रोविलाई का, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब याद रखें कि ये जो माइक्रोविलाई है ये एक्चुअल में हमारे पास कहाँ पे दिखाई देते हैं, प्रेजेंट। ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट ये हमारे पास होते हैं नंबर 1 स्मॉल इंटेस्टाइन में, और दूसरा गॉल ब्लैडर में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है इट इज़ सिंपल कलमनार, सिंपल कलमनार एपिथेलियम होता है विथ माइक्रोविलाई, यानी सिंपल कलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट है लेकिन इसके ऊपर क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। दूसरा गॉल ब्लैडर के अंदर हमारे पास बी सिंपल कलमनार एपिथेलियम है बट विथ माइक्रोविलाई, ठीक है। याद रखें अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें तो यहाँ पे ये माइक्रोविलाई क्यों मौजूद है, क्योंकि यू नो गाइस कि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो इसलिए माइक्रोविलाई वहाँ पे मौजूद है ताकि वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करे और वहाँ से ज़्यादा क्या हो जाए, खुराक रीअब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। सो माइक्रोविलाई का मतलब क्या है, दे आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये सिर्फ सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं और यूजुअली ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर में, ठीक है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द सीलिया। याद रखिए सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन नंबर 1 फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब इट इज़ प्रेजेंट इन फीमेल्स, यूट्रस के साथ फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। दूसरा इट इज़ प्रेजेंट इन ऑस्टेशियन ट्यूब। तीसरा इट इज़ प्रेजेंट इन मिडल ईयर। 4 इट इज़ प्रेजेंट इन द एपेंडाइमा ऑफ वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स ब्रेन वेंट्रिकल्स की बात हो रही है, ठीक है, ब्रेन वेंट्रिकल्स की, नॉट द हार्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। याद रखें कि जितनी भी ये जगह मैंने अभी डिस्कस किए हैं जिसमें आते हैं हमारे पास फैलोपियन ट्यूब, ऑस्टेशियन ट्यूब, मिडल ईयर, एपेंडाइम ऑफ द वेंट्रिकल, इन सब जगहों पे याद रखिए गाइस वी हैव अ सिलिएटेड कलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कलमनार एपिथेलियम। तो फैलोपियन ट्यूब, ऑस्टेशियन ट्यूब, मिडल ईयर, एपेंडाइम ऑफ द वेंट्रिकल, इन जगहों पे हमारे पास कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड कलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। यानी हमारे पास, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को फिर याद हो जाए, वी हैव अ कलमनार एपिथेलियम, वो एपिथेलियम जिसका लेंथ क्या हो, वेट से ज़्यादा हो और उस एपिथेलियम में जो न्यूक्लियस है वो क्या हो, एलोंगेटेड हो। ऐसे एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, कलमनार एपिथेलियम कहते हैं। तो ये कलमनार एपिथेलियम हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब, ऑस्टेशियन ट्यूब, मिडल ईयर और इसमें। लेकिन एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि इसके ऊपर सीलिया भी मौजूद है, तो इट इज़ सिलिएटेड कलमनार एपिथेलियम। ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया दिस इज़ सिलिएटेड कलमनार एपिथेलियम। Clear up to this? Okay, very good. Next, let's discuss the next type of epithelium, which is stratified epithelium. यानी अभी सिंगल एपिथेलियम, सिंगल लेयर एपिथेलियम के बारे में हमने डिस्कस किया, अभी हम डिस्कस करेंगे मल्टी लेयर एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। सो द सेकंड टॉपिक इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। याद रखें, यहाँ पे मैं एक एपिथेलियम ड्रॉ करने लगा हूँ। दिस इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाउ वी हैव अ फर्स्ट लेयर, we have a second layer, and now we have a third layer। ठीक है, अब देखिए ये एक एपिथेलियम मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इस एपिथेलियम के अंदर कितने लेयर्स है? 1 2 3 एंड 4। तो ऐसा एपिथेलियम जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लेयर हो, ऐसे एपिथेलियम को हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की डिफिनीशन क्या हो गई? इट हैज़ मैनी लेयर्स। इसके अंदर क्या होते हैं? मैनी लेयर्स होते हैं। ठीक है, अब अगेन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरे को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और तीसरा है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में याद रखिए, बेसल लेयर इट कैन बी क्यूबॉइडल और कलमनार। मिडल लेयर must not be, but it can be polygonal. But the main thing to be remember is the apical layer. Apical layer must be squamous cell और फ्लैट सेल्स। मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। कहते हैं कि अगर एक एपिथेलियम है जिसमें मौजूद है हमारे पास 3 या 4 लेयर्स, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी ये ड्रॉ किया 4 लेयर्स वाला, वो कहते हैं कि बेसल लेयर में अगर शायद कोलिमनार हो नो वरीज, क्यूबॉइडल हो मसला नहीं है, बीच में पॉलीगोनल्स हो, क्यूबॉइडल हो, कुछ भी एपिथेलियम हो मसला नहीं। लेकिन हम इस एपिथेलियम फॉर एग्जांपल ये 4 लेयर है, लेयर 1 2 3 4, कहते हैं कि ये 3 लेयर से हमारा कोई काम नहीं, ये जैसे भी हो मसला नहीं, कलमनार हो क्यूबॉइडल हो जो भी हो मसला नहीं। लेकिन जो वो एपिकल वाला होता है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा, हम उसको देखेंगे। अगर ये ऊपर वाला लेयर फ्लैट सेल्स हुआ, यानी वो सेल हुआ जिसका वेट जो है वो ज़्यादा हो लेंथ से, तो कहते हैं कि ऐसे लेयर को जो आउटर मतलब जो एपिकल पे जो लेयर होगा वो फ्लैट होगा, तो फिर स्क्वेमस होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। लेकिन अगर हमने देखा एक एपिथेलियम है जिसमें सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो क्या हो, क्यूबॉइडल हो, तो उसको हम फिर कहेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर अपर वाला लेयर कलमनार हो तो फिर हम इसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम। वो कहते हैं कि स्ट्रेटिफाइड कंडीशंस के अंदर हम सबसे ऊपर वाले लेयर को देखते हैं, जो ऊपर वाला लेयर होगा उस हिसाब से हम उसको नाम देंगे। ठीक है, तो अब अगर देखें तो ये जो मैंने ड्रा किया है ये वाला, इसमें बेस लेयर जो बेसल लेयर है ये क्या है, क्यूबॉइडल है, फिर मिडल में हमारे पास कलमनार है। लेकिन अगर आप एपेक्स को देखें, दिस इज़ द एपेक्स, तो इसमें हमारे पास फ्लैट सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये सारे फ्लैट सेल्स हैं। तो इस
एपिथेलियम को हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि ये 4 लेयर्स है। तो स्ट्रेटिफाइड हो गया, अपर लेयर क्या है, फ्लैट सेल है, तो स्क्वेमस हो गया एपिथेलियम। क्लियर। इसी तरह अगर मैं एक दूसरा ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इज़ अ बेसल लेयर, ठीक है, बेसल लेयर, इस पे हमारे पास ये रहे फ्लैट सेल्स, फिर इसके बाद हो गए पॉलीगोनल सेल्स, फिर हो गए हमारे पास कलमनार, और ऊपर में जब हमने देखा तो वी हैव अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखें ऊपर कौन सा एपिथेलियम मौजूद है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अब इसको हम नाम कैसे देंगे, इसको हम नाम देंगे कि ये तो मल्टी लेयर है, 1 2 3 4, तो ये तो हो गया स्ट्रेटिफाइड। लेकिन ऊपर वाला कौन सा लेयर है, क्यूबॉइडल लेयर है। ये देखिए ऊपर वाला क्या है, क्यूबॉइडल लेयर, तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होगा, एपिकल लेयर मस्ट बी क्यूबॉइडल, यानी जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा वो क्या होगा, क्यूबॉइडल होगा। इसी तरह सेम अगर हम एक और एपिथेलियम ड्रॉ करें, that is another type of epithelium alhamdulillah। ये एक एपिथेलियम है जिसमें 3 लेयर्स हैं, तो 3 लेयर्स है तो क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया। लेकिन अगर हम आउटर मोस्ट जो सरफेस पे लेयर है अगर उसको देखें तो इट इज़ अ कलमनार लेयर। ये क्या है, कलमनार लेयर है, तो इट इज़ स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम। तो एपिकल लेयर मस्ट बी कलमनार। देखें सिंपल एपिथेलियम में ये था कि एक लेयर था, तो जोन से सेल का होगा उसी हिसाब से नाम देंगे। अगर सिंपल सेल फ्लैट सेल है तो सिंपल स्क्वेमस, अगर क्यूबॉइडल है तो सिंपल क्यूबॉइडल, अगर कलमनार है तो सिंपल कलमनार, ठीक है। लेकिन अगर मल्टी लेयर है तो मल्टी लेयर में हम सबसे ऊपर वाले लेयर को देखते हैं, जो लेयर ऊपर वाले में मौजूद होगा उसी हिसाब से हम इसको नाम देंगे, ठीक है। अगर फ्लैट सेल है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, अगर क्यूबॉइडल है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, अगर कलमनार है तो स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम। क्लियर अप टू दिस, ओके, वेरी गुड। नाउ रिमेंबर गाइज कि ये जो हमारे पास मौजूद होते हैं तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, पहले हम आते हैं, दिस वन इज़ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम SSE, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। याद रखिए अपने पास हमेशा, एक ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। हाँ, बिफोर टू स्टार्ट दिस रिमेंबर, जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है इसके हमारे पास 2 किस्म होते हैं, प्रेजेंट में लेके 2 किस्म। एक को हम कहते हैं केराटिनाइज्ड और एक को हम कहते हैं नॉन केराटिनाइज्ड। जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये हमारे पास 2 किस्म है, एक को हम कहते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और एक को हम कहते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। जो केराटिनाइज है ये हमारे पास मौजूद है ओरल कैविटी में, टंग में, टॉन्सिल्स में, एसोफेगस में, थिन स्किन में। थिन स्किन से मतलब है हमारे बॉडी की जितनी भी स्किन है एक्सेप्ट पाम एंड सोल्स, और लास्ट जो है इट इज़ वेजाइना, ठीक है। इन जगहों पे हमारे पास मौजूद है, रिमेंबर, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है।
और जो हमारे पास नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, इट इज़ प्रेजेंट इन थिक स्किन। थिक स्किन का मतलब क्या है? स्किन ऑफ द पाम एंड सोल, थिक स्किन। दूसरा, ये हमारे पास मौजूद है इन द एनल वर्ज। एनल वर्ज कैसे कहते हैं? इट इज़ द लोअर 0.8 सेंटीमीटर एनल कैनाल। जो एनल कैनाल है इसका लोअर 0.8 सेंटीमीटर एरिया को हम क्या कहते हैं? एनल वर्च कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मौजूद है। और तीसरा, ये हमारे पास मौजूद है फेलिफॉर्म पेपेली ऑफ द टंग। ठीक है, अब याद रखें कि जितनी भी हमारे पास ये हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं। ये नॉन केराटिनाइज्ड है सारे, ये सिर्फ हेडिंग्स हमने गलत दे दिए। ठीक है, दिस इज़ नॉन केराटिनाइज्ड, क्योंकि थिक स्किन में तो यूजुअली हमारे पास केराटिनाइज्ड होता है, तो दैट्स नॉट केराटिनाइज्ड एंड दिस वन इज़ अ केराटिनाइज्ड। ठीक है, तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ओरल कैविटी, टंग, टॉन्सल, एसोफेगस, थिन स्किन एंड वेजाइना में प्रेजेंट होता है। और जो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, इट इज़ थिक स्किन, एनल वर्ज एंड फिलिफॉर्म पेपिली ऑफ द टंग में मौजूद है। टंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पेपिलाई होते हैं। जितनी भी पेपिलाई है, ऑल अदर पेपिलाई ऑफ द टंग कंटेन नॉन केराटिनाइज्ड। टंग के अंदर हमारे पास 3-4 किस्म के पेपिलाई होते हैं, सब में हमारे पास नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है, एक्सेप्ट फेलिफॉर्म पेपिलाई विच कंटेन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर अप टू दिस? ओके, गुड। लेट्स कम टूवर्ड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कि ये जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, SCE, ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है? याद रखें, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड। ठीक है, डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड के अंदर हमारे पास कौन सा एपिथेलियम मौजूद होता है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, एंड द लास्ट वन स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास यूजुअली प्रेजेंट होता है इन मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा और दूसरा पेनाइल यूरेथ्रा में। यहाँ पे हमारे पास मौजूद होता है, कहाँ पे? कौन सा? स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जो पेनाइल यूरेथ्रा है इसके अंदर हमारे पास मौजूद है सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स कहते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो यह पे हम लेबल करने वाले हैं कि जो स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम, इट इज़ मोर देन सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो एपिथेलियम जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेयर होते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हमारे पास यूजुअली 3 किस्म का होता है।
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम वो एपिथेलियम जो जिसके ऊपर अपर लेयर जो है वो क्यूबॉइडल होता है, स्क्वेमस वो है जो फ्लैट सेल्स होते हैं, और कलमनार वो है जिसमें कलमनार लेयर होता है। हम एपेक्स को देखेंगे, अपर लेयर को देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे पास दो किस्म होते हैं, एक को हम केराटिनाइज और दूसरे को नॉन केराटिनाइज कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉट स्क्वेमस, इट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द थर्ड वन, द नेक्स्ट एपिथेलियम, जनरल एपिथेलियम, which is known as transitional epithelium. यहाँ पे मैं एक एपिथेलियम ड्रॉ करने वाला हूँ। दिस इज़ अ बेसल मेम्ब्रेन, basal membrane contain cuboidal epithelium, ठीक है। then we have a columnar epithelium, then we have a polygonal epithelium, then we have another epithelium, simple epithelium, simple squamous epithelium, again we have a columnar epithelium, and finally we have a epithelium which is in umbrella shape. दिस अम्ब्रेला शेप एपिथेलियम। जब कभी भी आपको ऐसा एपिथेलियम दिखाई दे जिसमें 1 2 3 4 5 6 4 या 4 से ज़्यादा लेयर हो और अपर मोस्ट लेयर जो हो वो कौन सा हो, अम्ब्रेला शेप हो, ऐसे एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। वो एपिथेलियम जिसमें 4 to 6 लेयर होंगे, थिक एपिथेलियम होगा, और अपर लेयर जो है उसमें जो सेल्स मौजूद होंगे एपिथेलियम के, दे लुक्स लाइक अम्ब्रेला। सच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। अब याद रखें, नोट्स पर्पस के लिए लिखें 4 to 6 लेयर्स, थिक मेम्ब्रेन, अपने लिए जिस तरह आप लोगों ने लिखना है लिखें। तीसरा, इसमें हमारे पास एपिकल लेयर अम्ब्रेला शेप होगा, अम्ब्रेला शेप, ठीक है। दिस इज़ फॉर द नोट्स पर्पस, ओके। याद रखिए, इस तरह जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इट इज़ यूजुअली सीन इन यूरिनरी ऑर्गन्स। जो हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स है, यूजुअली ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्यों ये एपिथेलियम उस ट्रांजिशनल एपिथेलियम उसमें प्रेजेंट होता है, बिकॉज इट हेल्प्स देम टू एक्सपेंड और स्ट्रेच। ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये यूरिनरी ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, और ये यूरिनरी ऑर्गन को हेल्प करता है ताकि वो स्ट्रेच हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। ये यूजुअली कहाँ पे प्रेजेंट होता है यूरिनरी ऑर्गन्स में, प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर, दूसरा इट इज़ प्रेजेंट इन यूरेटर और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यूजुअली कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और याद रखिए, ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ये यूजुअली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ऑर्गन में। सो इस वजह से इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, आल्सो नोन एज यूरोथेलियम। इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, क्या, यूरोथेलियम। इसको यूरोथेलियम भी कहते हैं। क्लियर अप टू दिस, ओके।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पेशल रीजन, और देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एपिथेलियम प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारे पास, हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को, कि वहाँ पे हमारे पास कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। वी हैव अ ovaries, then we have a fallopian tube, then we have a uterus, then we have a cervix, then we have a vagina canal. Here again we have a fallopian tube, this is the fundus of यूट्रस। ठीक है, तो ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। ठीक है, याद रखें, जो हमारे पास फैलोपियन ट्यूब है, दिस वन इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एपिथेलियम हमारे पास मौजूद है, इट इज़ सिंपल सिलिएटेड कलमनार एपिथेलियम, सिंपल ciliated columnar epithelium। ठीक है, अब अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो ये कौन सी तरह दिखाई देगा? दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो कलमनार है तो कलमनार सेल ड्रॉ करेंगे इसमें, ऐसे सेल्स जिसकी लेंथ वेट से ज़्यादा हो, तो ये कलमनार एपिथेलियम हो गया। और ये एक लेयर है तो इट इज़ सिंपल कलमनार एपिथेलियम, और इसके ऊपर हमने बनाने हैं सीलिया। तो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। सो दिस इज द सिंपल सिलिएटेड कलमनार एपिथेलियम। ठीक है, नाउ लेट्स कम टूवर्ड द यूट्रस। दिस इज़ यूट्रस, ये हमारे पास क्या है? यूट्रस है। अब देखें, यूट्रस के अंदर हमारे पास यूजुअली द बॉडी होता है। ठीक है, दिस इज़ द बॉडी ऑफ द यूट्रस। ठीक है, इस बॉडी के अंदर हमारे पास जो एपिथेलियम है, इट इज़ लो कलमनार। ठीक है, जो हमारे पास सर्विक्स है, दिस इज़ द सर्विक्स, इसके अंदर हमारे पास मौजूद है हाई कलमनर एपिथेलियम। ठीक है, और ये जो हमारे पास वेजाइना का कुछ पार्ट और सर्विक्स का कुछ पार्ट, दिस वन आई विल कलर विद द अनदर कलर, दिस पार्ट, यानी कुछ हिस्सा वेजाइना का और कुछ हिस्सा हमारे पास सर्विक्स का, इस पे हमारे पास प्रेजेंट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम। ठीक है, और वेजाइना में, दिस इज़ द वेजाइना, और वेजाइना में हमारे पास प्रेजेंट है स्ट्रेटिफाइड, अगेन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है, इज इट क्लियर अप टू दिस? गुड। Now we have another structure. Usually we will discuss this in the renal system. It is our Bowman capsule. Bowman capsule is connected with the proximal convoluted tubule. Proximal convoluted is further connected with the loop of Henle. Here it is the loop of Henle.
loop of Henle is connected with the distal convoluted tubule, and distal convoluted tubule is connected with the collecting duct. This is the typical diagram of nephron. Okay, अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास बोमन कैप्सूल है, एज आई मेंशन, यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो 3BA निमोनिक था। फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में, PCT। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है बट विथ माइक्रोवेलाई, और क्यों? ताकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, इट इज़ लूप ऑफ हेनले। दिस पार्ट इज़ नोन एज लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अगर लूप ऑफ हेनले को आप देखें तो इसके टोटल 4 हिस्से बनते हैं। टोटल कितने बनते हैं? 4। एक को हम कहते हैं दिस इज डिसेंडिंग पार्ट एंड दिस इज असेंडिंग पार्ट, ठीक है। अब देखें, जो हमारे पास डिसेंडिंग पार्ट है, इसके हमारे पास यूजुअली 2 हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं थिक डिसेंडिंग पार्ट, एक को हम कहते हैं थिन डिसेंडिंग पार्ट। देखिए ये जो डिसेंडिंग नीचे आ रहा है ये, ठीक है, इसके 2 पार्ट्स है। एक यूजुअली यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा मैंने क्लियर नहीं लगाया, लेकिन अगर आप नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो फिर आप लोगों को दिखाई दे। इसमें एक थिक पार्ट होता है, एक थिन पार्ट होता है। जो थिक पार्ट है इसके अंदर मौजूद है हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ माइक्रोवेलाई, ठीक है। और जो हमारे पास थिन पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास असेंडिंग पार्ट है, जो ऊपर जाता है, इसकी भी 2 हिस्से हैं। एक है हमारे पास थिक असेंडिंग और एक है हमारे पास थिन असेंडिंग। तो जो थिक असेंडिंग है, थिक असेंडिंग, इसमें हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है। और जो हमारे पास थिन है, इसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। क्लियर अप टू दिस? ओके। इसके बाद हम आते हैं अनदर पे, विच इज़ DCT, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास मौजूद होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और लास्ट हम बनते हैं हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। आई थिंक गाइज इट इज़ क्लियर नाउ। तो बॉडी के डिफरेंट जगहों पे हमने देख लिया कि कौन कौन सा एपिथेलियम मौजूद है, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज़ करें, और जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो एपिथेलियम हमने डिस्कस किया है आज, क्लियर हो गया। बॉडी के सारे पार्ट्स हमने डिस्कस किए कि कहाँ कहाँ पे ये एपिथेलियम, कौन कौन सा एपिथेलियम मौजूद है। और याद रखें गाइस, यूजुअली आपसे इन आर एग्ज़ाम में, बाकी जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यूजुअली आपसे पूछते हैं, इवन आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में यूजुअली आपसे पूछते हैं कि कौन से आर्गन में कौन सा एपिथेलियम मौजूद होता है, ठीक है। वो आपसे ये नहीं पूछते कि एपिथेलियम कैसे कहते हैं, एपिथेलियम के कितने टाइप्स है, अगर इसके ऊपर सीलिया है तो इसको फिर क्या कहेंगे। नो नो नो, दैट इज़ सम टाइप ऑफ लॉलीपॉप क्वेश्चंस। तो वो आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे, कौन सी जगह पे कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है। जैसे कि अगर वो आपसे पूछे कि फिलिपियन ट्यूब में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है, अगर वो आपसे पूछे कि थिक पार्ट ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वहाँ पे हमारे पास कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह वो आपसे डिफरेंट चीज़ें जो है वो पूछते हैं। ओके गाइज, होप इट्स क्लियर नाउ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।